शानदार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आज से हम साधारण ब्याज की शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको मैं आपको लिखवा देता हूं, आपको याद नहीं करना ना, आपको हम यूज करेंगे क्योंकि फॉर्मूले से तो हम करते हैं हमेशा से। उसमें आपको समय भी ज्यादा लगता है और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फॉर्मुलेशन नहीं निकल पाते। तो हम आपको सिर्फ एक सोचने में आपको बताऊंगा, इसमें आपको अपना दिमाग का यूज करना है, फॉर्मूले का यूज नहीं करना, दिमाग का यूज करना है। आपको पता है ना सिलेक्शन लेना है तो दिमाग का यूज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बनाने लग गया जहां पर फॉर्मूले को देख के आप घबरा जाओगे कि यहां पर फॉर्मूला यूज होगा तो कैसे होगा, फिर सोचते रह जाओगे, आपका समय निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या आपका, उसको देख लेते हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साधारण ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। वो होता है आपका मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में आपका 100। ये वाला फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और यहां पर अगर आपको दर निकालनी होती है तो क्या हो जाएगा, अगर आपको दर निकालनी है तो ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाता है आपका ब्याज गुना 100 और बटे में क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय। ठीक है, मूलधन गुना में समय आपका ये हो जाता है, ठीक है, दर बराबर। और अगर यहां पे समय निकालना होगा तो समय के स्थान पर क्या आ जाएगी, आपकी दर आ जाएगी। ये चीज होती है, क्यों? क्योंकि ये गुना क्या इधर चला गया, ये दोनों नीचे आ गए। ये चीज समझ में आ गई? तो ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काम में आता है। ठीक है, यहां पर मूलधन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि मूलधन होता क्या है। मूलधन होती है वो राशि, ठीक है, जिसपे आपको ब्याज लेना होता है। बात समझ रहे हो? जो वो राशि की बात होती है कि मैंने उसको इतने रुपए दिए या उसने बैंक में इतने रुपए रखे या इतने रुपए निकाले। मूलधन का मतलब होता है जो स्टार्टिंग की राशि होती है ना, स्टार्टिंग जो अमाउंट होता है उसको बोला जाता है आपका मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल जिसको आप बोल सकते हो। इसके बाद दर, दर का मतलब होता है रेट। ठीक है, मतलब किस रेट पे दिया है, मतलब 100 रुपए पे कितने रुपए लेने वाला है, क्योंकि दर है वो हमेशा प्रतिशत में होती है और प्रतिशत आपको पता है 100 होता है। तो दर का मतलब होता है कि 100 रुपए पे कितने रुपए मिलने वाले हैं। 100 रुपए पे 2 रुपए मिलेंगे, 100 पे 5 रुपए मिलेंगे, 100 पे 10 रुपए मिलेंगे। तो जो आपकी रेट होती है वो 100 पे डिसाइड होती है हमेशा। इसके बाद आता है आपका समय, टाइम, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का, 10 साल का है, कितने साल का है ये होता है। और इसमें क्या हो जाता है, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, यानी महीने के भी हो सकते हैं। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम उसमें सोल्व करवाएंगे। तो यहां पर एक चीज आपको समझा दूं कि ब्याज बनता कैसे, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहां पर बात करें, ये वाला फॉर्मूले को ही यहां पर रखते हैं ताकि आपको इसी से समझ में आ जाए कि हाँ ये फॉर्मूले से ही बनता है। जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूले से ही आपका बनता है। तो देखिए मान लेते हैं 100 रुपए है आपके पास, हमारे पास जो राशि है वो कितनी है हमारी, 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए राशि है और उस पर बोल दिया गया ये आपका मूलधन हो गया, बोल दिया गया कि मूलधन है वो आपका 100 रुपए है। इसके बाद दर है वो आपकी 5% है। ठीक है, और समय इसमें 3 साल का है। तो आपको बताना होगा कि इसमें ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते तो कैसे करेंगे हम, मूलधन यानी 100 गुना में दर कितनी आपकी 5, समय कितना है 3 साल और बटे में 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15% आ गया। बात समझ में आ गई, 15 आ गया। तो यहां से 15 रुपए क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। यहां से ब्याज क्या आ गया इसका 15 रुपए। जो समझाना चाहता हूं ना वो समझ गए ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 15 रुपए ब्याज आ गया, चलो इसको हटाते हैं। अब आपको पता तो चल गया कि 15 रुपए ब्याज आ गया। लेकिन अब यह बात को ध्यान से समझना, जो आप बात बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि दर है वो क्या होती है कि 15 रुपए है, 3 साल में 15 रुपए है, मतलब हर साल 5 रुपए मिल रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज ऐसा होता है जिसमें हर साल बराबर ब्याज मिलता है, यानी पहले साल 5 रुपए मिल रहा है तो दूसरे साल भी 5 मिलेगा, तीसरे साल भी 5 मिलेगा। साधारण ब्याज का मतलब यही होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि हर साल जो ब्याज होगा वो आपका बिल्कुल बराबर होने वाला है, बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें कि 5% की क्या मिल रही है हमें, 5% दर मिल रही है। 1 साल में 5% मिल रहा है। बात समझ में आ गई। और 3 साल का पूछा है तो हर साल 5-5 मिलेगा,
तो बस इसको 3 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा 15। यहां पर आपका सॉल्यूशन निकल गया। अब आपको ना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना कुछ लगाना पड़ेगा, बिना पेन के भी कर सकते हो। कैसे किया समझ लेना कि दर मिल रही है 5% की 1 साल में, ठीक है। तो 3 साल में कितनी मिलेगी 15%। सिंपल सा निकल गया, कुछ निकालना ही नहीं पड़ा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलो क्वेश्चन से समझ जाते हैं। जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम समय में और बिना कोई दिक्कत के आप निकालना चाहते हो तो हमारा ये जो चीज है वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। अगर आप बोलोगे तो फॉर्मूले से मैं एक अलग क्लास जरूर करवा दूंगा आपको। देखिए क्या है, क्वेश्चंस को पढ़िए और एसएससी जीडी का ही पहला क्वेश्चन लिया है, पेपर में पूछा गया, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए। कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। कितने प्रतिशत दर कितनी है, देखिए दर कितनी है, यहां पर आपकी 10% है रेट, दर कितनी है 10% है। 4 वर्ष के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर 4 वर्षों के बाद, तो समय कितना हो गया आपका, यहां पर समय हो गया आपका 4 वर्ष, और जो अब राशि हो जाती है वो कितनी हो जाती है 770 रुपए। अब यहां पर बात सुनना, ब्याज सहित लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है और इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है, जिसको आप बोलते हो मिश्र धन, ठीक है, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन बना हुआ है ये। और मिश्र धन कब बनता है, मिश्र धन का मतलब होता है इसमें मूलधन और जमा में क्या होता है आपका ब्याज होता है, उसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। मूलधन अपने आप में 100% होता है, प्लस में अगर ब्याज जितना भी प्रतिशत होगा उसको हम यहां पर जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन बनता है। तो यहां पर देखिए कितना बन गया 770 बन गया। अब यहां पे जो चीज निकल के आएगी आप सभी के लिए वो देखिए क्या है कि 10% दर है। अभी मैंने समझाया था कि दर 10% है, तो 4 वर्ष में कितने प्रतिशत हो जाएगा आपका ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, बस दोनों को गुना ही करना है। तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा यहां पर 10% 1 साल में मिल रही है, 4 साल तक मिलनी है, तो ब्याज कितना मिलेगा 40% का मिलेगा, ठीक है, 40% का मिलेगा। ये किसका मान है, अगर ये पता चल गया तो आंसर निकल जाएगा। तो ये होता है मूलधन जमा ब्याज। मूलधन 100% है, ब्याज हमें पता चल गया कितना हमारा 40%, तो ये किसका मान हो गया, ये आपका 140 का हो गया। यानी 140% बराबर क्या हो गया आपका 770 रुपए। हमें राशि निकालना है कि वो राशि कितनी थी, यानी मूलधन कितना था, तो 100% का मान निकालना है। 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 140, 100% का मान निकालेंगे तो गुना में 100 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटा 2 पे, 7 से काटा 11 पे, 2 से काटा 50 पे, और 50 को 11 से करेंगे तो 55 और 0 550 रुपए। तो वो राशि कितनी हो गई 550 रुपए हो गई। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को यहां पर प्रॉब्लम अभी हो रही है, तो आपका सॉल्यूशन मैं अभी निकालता हूं, टेंशन मत लो। जब तक हम चैंपियंस को सिखा नहीं देंगे हम अगले क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं 3 क्वेश्चंस देख लो, चौथे क्वेश्चंस के बाद बहुत इजी और बहुत जल्दी आप निकाल पाओगे। ये चीजें आपको लिखनी नहीं है, ये चीजें आपको लिखनी ही नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं। पहले आप इसको समझो, मिश्र धन को समझ गए ना। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, कोई राशि है वो अपने आप में 100% होती है, और कितना ब्याज मिल रहा है वो हम यहां पर जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन बनता है। जैसे इसमें बोला गया कि दर 10% है, समय 4 वर्ष है। 10% का मतलब होता है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, ये वार्षिक लिखा हुआ है ना, मतलब साल में 10% मिलती है, मतलब 1 साल में 10%, तो 4 साल में कितनी मिलेगी 40% मिलेगी, ठीक है। 4 साल में कितनी मिलेगी 40% मिलेगी, तो ब्याज 40% हो गया, ठीक है। और यहां पर क्या है कि ये किसका मान है 770 है, वो किसका मान है, इसमें क्या है आपका ब्याज भी है और इसमें मूलधन भी है, यानी 140 का मान है। तो 140 का मान ये हो गया, 100 का मान निकालना था। अब इसको करने का क्या फायदा, इस टाइप को करने का क्या फायदा वो मैं आपको अभी बताता हूं। आप देखिए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे पूछा जाए ब्याज कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ब्याज कितना है 40% है, ठीक है। इस चीज का पता है ना, ये पता है कि 140% का मान 770 है। अब आपसे ब्याज पूछ ले तो ब्याज आपको पता है 40% का मान निकालना है, ब्याज 40% है तो 40% का मान निकाल दोगे,
ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। इसमें मूलधन पूछेगा तो क्या होगा, हम 100% का मान निकाल देंगे। आपसे यह भी पूछ सकता है क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा के कि मूलधन और ब्याज में कितना अंतर है, तो जो 100% और 40% में अंतर कितने का है, 60% का, तो 60% का मान निकाल देंगे। इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब ये आपको बिना कॉपी पेन के कैसे करना मैं आपको बताता हूं, सॉल्यूशन समझ गए ना। अब क्या बोला, 10% वार्षिक 4 साल के लिए, तो मतलब ब्याज हो गया 40% का। अब आपको पता है कि 100% आपका था मूलधन था, 40% ब्याज मिल रहा है, तो 140 का मान ये दिया हुआ है, 140 का मान ये है, 100 का मान निकालना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, उसके बाद आपके लिए फ्लो बन जाएगा। देखिए क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली, तो उसका साधारण ब्याज की दर क्या थी। अब इसमें कुछ भी पूछे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे बोला जाए हमें वैसे वैसे करते जाना है। कि बैंक में साधारण ब्याज की दर समान थी, उसमें 500 रुपए 4 वर्षों के लिए दिए, यानी 500 रुपए दिए उसने कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो एक साल में 500 रुपए रख रहा है, तो 4 साल में वो कुल कितने रुपए रख देगा, 2000 रुपए रखेगा, 500 एक बैंक में। दूसरा बैंक है, उसमें क्या है कि 600 रुपए रख रहा है, वो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो कुल कितने रुपए रख रहा है, 1800 रुपए रख रहा है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है, उसे 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली है। अब ब्याज के रूप में 190 रुपए की राशि मिली है, तो इसका मतलब है कुल रुपए उसने कितने रखे हैं यहां पर, 3800। बात समझ में आ गई, कितने रखे, 3800, और आपको बोल दिया गया कि इस पे ब्याज मिला है उसको 190 रुपए। तो हमें बताना कि 190 रुपए, क्योंकि ब्याज की दर ही तो बतानी है, तो यही बताना कि 190 रुपए है, वो 3800 का कितना प्रतिशत है। तो 190 रुपए बटे में 3800 और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 19 से काटेंगे 10 पे, 19 से काटेंगे 2 पे, 2 से काटेंगे 5 पे, तो दर क्या आ गई आपकी, 5% आ गई। जो आपकी रेट है वो कितनी आ गई, 5% आ गई। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आंसर हो। अब फॉर्मूले से करते तो आपको पता है कि इसका आपको निकालना पड़ता, इसका निकालना पड़ता, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अब आपका सिंपल बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि आपको पता है इसमें बोला गया कि 500 रुपए रखे गए हैं 4 साल के लिए, तो कुल कितने हो गए, 500 500 500 500 कितने हो गए, 2000 रुपए। उसके बाद 600 रुपए 3 साल के लिए रखे गए हैं, तो 600 600 600 कितने हो गए, 1800 रुपए। तो कुल कितने रुपए रखे उन्होंने, 3800 रुपए रखे, 3800 रुपए रखे। अब बोला कि ब्याज 190 रुपए का मिला है, तो इसका मतलब है हमें बताना कि 190 रुपए है वो कितना प्रतिशत है इसका, तो बस यही निकाल देंगे। ठीक है, यही निकाल देंगे, समझ में आ गया, सिंपल सा है, 5% का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस बेसिक जोड़े जाओ। अगर जैसे मैंने प्रतिशत सिखाया हो ना, उसको सीख गए तो निकाल लोगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। ठीक है, 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, तो वो राशि कितनी थी। अब यहां पर देख रहे होगे, सिंपल क्वेश्चंस आप पेपर में पूछना ही बंद कर चुका है, और ये सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूं यहाँ पे। इससे क्या होता है, देखिए क्या हो कि पहले सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता था, जिसमें आप फॉर्मूले में रख दोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, लेकिन इस बार नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता, अब क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के रखा जाता है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो देखिए दिमाग लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। क्या कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई, तो इसमें समय दे दिया गया, कितने वर्ष का दे दिया गया है, 4 वर्ष का दिया गया है। यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता, 3% अधिक पर रखा जाता, तो उसको 1440 रुपए अधिक मिलते। बात समझ में आ रही है, कितने रुपए अधिक मिलते, 1440 रुपए अधिक मिलते। अब यहां पर क्या बोला कि अगर दर है वो 3% अधिक होती, ठीक है, दर है, रेट है वो 3% ज्यादा होती, वार्षिक 3% वार्षिक ज्यादा होती एक साल में, तो कुल 4 साल में कितनी ज्यादा हो जाएगी, एक साल में 3% ज्यादा होती, तो 4 साल में कितनी ज्यादा हो जाएगी, कुल 12% ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा रुपए कितने मिल रहे हैं,
क्योंकि इस पर क्या हो 1440 रुपए अधिक मिलते, तो मतलब 12% अधिक मिलती, और उसमें रुपए आपको बता दिया गया कि 1440 या 1440 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 12% का मान हमें दे दिया गया क्या है कि 1440 रुपए। हमसे पूछा है राशि यानी 100% का मान। 1% का मान निकालेंगे बटे में 12, 100% का मान निकालेंगे गुना में 100 कर देंगे। 12 12 144, ठीक है, और इस साथ में 0 है, तो क्या कर दो 12 120 के आगे 2 0 लगा दो, गुना कर देंगे, तो 12,000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। कितने रुपए? 12,000 रुपए। किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, बात समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था ना, बड़ा सिंपल बन गया ना, वरना आपको देखते रह जाते क्या है कैसा है क्या है। इसमें बोला कि 4 वर्षों के लिए मिल की राशि रखी गई है, लेकिन अगर दर है वो 3% ज्यादा होती, जो आपकी रेट है वो 3% ज्यादा होती, 1 साल में 3 ज्यादा होती, तो 4 साल में कितनी हो जाएगी? 12% ज्यादा होगी। और 12% के मान के रूप में हमें क्या दिया गया कि फिर उसको रुपए इतने ज्यादा मिलते, 1440 रुपए ज्यादा मिलते, मतलब 12% ज्यादा मिलती प्रतिशत में तो, और रुपए में हमें 1440 रुपए ज्यादा मिलते। तो क्या निकालना? 12% बराबर 1440, हमें मान क्या निकालना है? राशि। और राशि क्या होती है? अपने आप में 100% होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मूलधन, राशि का मतलब होता है मूलधन, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो रुपए थे ना उसकी बात होती है। तो क्या हो गया? मूलधन 100% होता है। 12% का मान पता है, 1 का मान बटे में 100 का करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना आ गया? 12,000 रुपए। ठीक है, बिना फॉर्मूले के कितनी जल्दी और आसानी से निकाल पा रहे हैं, ये बात समझ रहे हो ना? तो बस और देखते रहो, सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के आते हैं ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं इन्हीं चीज से। कहीं पे भी आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, और अगर करना चाहते हो तो बता देना, मैं उसकी एक क्लास स्पेशल अलग से लगा दूंगा। क्या है कि शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि समान धनराशि है, धनराशि तो बराबर है, यानी x इसमें रखी है तो x इसमें रखी है। ठीक है, आगे क्या बोला गया? जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देती हैं। पहली आपकी क्या दे रही है? 10% की दर से दे रही है, दूसरी है वो 12% की दर से दे रही है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 रुपए ब्याज मिला। 3 वर्ष के बाद, समय कितना है? 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष है, तो ये वाली तो कितनी मिलेगी आपको? 30% का ब्याज देगी। ये वाली 3 वर्ष का है, तो ये कितने प्रतिशत का ब्याज देगी आपको? 36% का ब्याज देगी। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो उसने कुल कितनी राशि जमा की थी ये हमें बताना है। तो देखिए क्या है, आपको बता दिया गया कि ब्याज कुल कितना मिल रहा है? इतना मिल रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 30% यहां से मिल रहा है हमें, और यहां से आपको क्या मिल रहा है? 36% ब्याज आपको यहां से मिल रहा है। तो क्या हो गया? कुल कितना हो गया? 66% ब्याज मिल रहा है, तो 66% बराबर क्या हो गया आपका? 3,300 रुपए। ठीक है, 3,300 रुपए। 1% का मान होगा इसके बटे में 66, और हमें 100% का मान निकालना है, तो गुना में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या निकालना है? 100% का मान, तो गुना में 100 कर देंगे। काटते हैं इसको, 33 से काटेंगे तो 2 पे गया, इसको काटेंगे तो 50 पे गया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5,000 रुपए। तो ये राशि क्या होगी हमारी? 5,000 रुपए बैंक में रखी गई थी, तो एक्स का मान कितना हो गया? 5,000 रुपए हो गया, और साथ में यहां पर भी ये वाली राशि थी, ये भी 5,000 होगी। कुल पूछा है कुल कितनी राशि थी, तो 10,000 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर स्टूडेंट गलती करेंगे, 5,000 नहीं दिख रहा होगा, तो क्या है कि ये इस राशि का मान है 5,000, दोनों हमें बतानी है ना जोड़ के, तो 10,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन में 5,000 भी दिया जाएगा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। और ये कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि 100% का मान निकालना है, तो 100% हमारी ये है ना, ये है, ये आपके अलग से 100% है, इसलिए हमने रखा है। और एक बात और यहां पर बता दूं, देखिए क्या है कि 30% और 36%, तो ये जो 66% है ना वो एक का है, किसी का मान लो, इसका मान लो या इसका मान लो, क्योंकि इसका 30%, इसका 36%। बात समझ में आ गई? तो आपका आंसर निकल गया। प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम कोई भी होती है ना, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है, आपके लिए जो नंबर है वो बहुत ही जल्दी मैं चालू करने वाला हूं, 5-7 दिन में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैसेज करके, कॉल करके बता सकते हो। आगे देखिए क्या है, कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2,250 रुपए हो जाती है। ध्यान से देखना,
अलग टाइप का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट बन रहा है। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 हो जाती है, यानी 2 वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, 2250 रुपए हो जाती है। बात सही है। आगे देखिए क्या है, 5 वर्ष के अंत में 2625 हो जाती है। इसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि 5 साल का है तो ज्यादा होगा, और ये राशि कितनी हो रही है, 2625 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अंतर देखेंगे कि ये है 5 वर्ष का, ये 2 वर्ष का। ठीक है, ये 5 वर्ष में हो रही है और ये आपकी 2 वर्ष में हो रही है, तो कितना ज्यादा बढ़ रही है 3 साल में, क्योंकि यहां पर अंतर कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो कितना बढ़ रहा है यहां पर हम देखें तो यहां से आ गया 5, यहां से आ गया 7 और यहां से आ गया 3, 375 रुपए बढ़ रही है कितनी, 3 साल में। 1 साल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 125 रुपए, यानी एक ईयर में कितनी इंक्रीज हो रही है आपकी, 125 रुपए। तो हमसे क्या पूछा है, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या है। अब आपको ये चीज पता चल गई। यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, देखिए आपको एक बात बताता हूं, यहां पर ये आपका ब्याज आ गया 1 साल का, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, अमाउंट नहीं है, मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल नहीं है, जो मूलधन है ना वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। इसमें 2 साल का है, इसमें 5 साल का है, तो हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि इसमें 2 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज 125 रुपए होता है, 2 साल का 250 हो जाएगा, तो इसमें 250 घटाएंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो वो कितना हो गया, इसमें 250 घटा दो, 2250 में से 250 गया, कितना बचा, 250 रुपए। तो आपका मूलधन बोल सकते हो। ठीक है, तो जो आपका मूलधन हो गया वो कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया। अब हमसे पूछा दर कितनी है, तो ये आपका ब्याज मिलता है, ये आपकी राशि है, तो ब्याज कितना है, 125 रुपए का मिलता है, कितने पे, 2000 रुपए पे, और गुना में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से काटेंगे 4 पे, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, क्या आ गया, 25/4 आ गया, 4 6 24, 1 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगी, 6.25, ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया सभी को, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार रिपीट इसको फिर से करवा रहा हूं कि 2 साल में 2250 रुपए मिलते हैं और 5 साल में वो राशि कितनी हो जाती है, 2625 रुपए हो जाती है। मतलब जो 3 साल में बढ़ रहा है वो कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 375 रुपए बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्याज हमें 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का निकालेंगे तो 125 रुपए हो जाएगा ब्याज। अब हमसे पूछ सकता है कि इसका मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 साल का ब्याज है, तो अगर इसमें कर रहे हो तो इसमें 2 साल का ब्याज घटा दो, तो इसमें 2 साल का ब्याज घटाएंगे तो 1 साल में 125 मिलता है, तो 2 साल में 250 घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, यहां पर 2000 मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसी में घटाना जरूरी है, नहीं, इसमें भी आप घटा सकते हो। 1 साल में 125 मिल रहा है, 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में 625 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर 100 होता तो 5 साल में 500 हो जाता, तो 500 रुपए तो वो हो जाते, और 25 का 5 साल में 125 और, तो 125 और कुल कितना, 625, तो ये घटा दो, कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। सभी से आपका 2000 आएगा, सेम ही आने वाला है। ठीक है, जब आपको ब्याज पता है, आपको मूलधन पता है, प्रतिशत ही तो निकालना है। दर निकालने का मतलब होता है प्रतिशत निकालना। तो क्या होगा कि 125 का ब्याज 2000 पे कितना प्रतिशत है, वही तो हमें बताना है, तो 6.25% आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं, सिंपल तरीका और एक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखिए क्या है, राशि कितनी है, 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 2352 रुपए हो जाती है। मतलब यहां पर जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 252 रुपए का मिल रहा है। ये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई, क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यहां पर आपसे बोला गया है कि 1% घटा दी जाए, दर है वो 1% घटा दी जाए, तो वो किस पे घटेगी, इस पे घटेगी, और इसका 1% कितना होगा, 21 होगा। 1% क्या होगा, 2 जीरो हटा दो, 21 रुपए हो गया। ठीक है, क्या हो गया, यहां पर 21 रुपए आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सॉरी
2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से ये हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में हुआ है ये। एक सेकेंड, ये वाला जो ब्याज है वो है 2 साल का है आपका। कितना है? 2 साल का है। हमें 1 साल का निकालना है कि 1 साल का ब्याज कितना है। तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, यहां पर हम करें तो 126 रुपए। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज हो गया आपका। ठीक है, 1 साल का ब्याज हो गया। लेकिन यहां पर क्या बोला उसको छोड़ो, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि दर है वो 1% घटा दी जाए। दर कितनी घटा रहे हैं हम? 1% घटा रहे हैं। लेकिन क्या है कि 1 साल में घटेगी। यहां पर बात है वो कितने साल की हो रही है? यहां पर 2 साल की हो रही है। कितने साल की? 2 साल की। तो 1% 1 साल में, तो 2 साल में कितना? 2%। तो जो ब्याज कम होगा वो कितना होगा? 2% होगा। पहले हमने ये नहीं देखा था कि 2% लिखा हुआ है। ठीक है, 2 वर्ष है तो क्या हो गया? 2% होगा। अब क्या करना है? 2100 का 2% निकाल दो तो कितना हो जाएगा? पहले 21 आया था तो अब क्या हो जाएगा आपका? यहां पर 42 हो जाएगा। 42 रुपए क्या होगा? कितने रुपए कम हो जाएंगे? 42 रुपए कम हो जाएंगे। अब 252 रुपए आपको मिल रहा है कुल ब्याज, उसमें से क्या है? 42 रुपए कम कर दो तो 210 रुपए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितने रुपए? 210 रुपए। ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई? फिर से रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या बोला गया कि 2100 रुपए की राशि है, 2 साल में 2352 हो जाती है। तो क्या होगा कि ब्याज कितने का मिल रहा है? 252 का मिल रहा है। अब क्या बोला गया? दर है वो 1% घटा दी गई, लेकिन 1% वो 1 साल में घट रही है। यहां पर 2 वर्षों की बात हो रही है तो 2 वर्षों में 2% घट जाएगी। अब 2100 का 2% कितना होता है? उतना ब्याज कम हो जाएगा, तो होता है 42 रुपए। तो 252 में से 42 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ब्याज होगा। तो 252 में से 42 गया, आपका कितना आ गया? ये आ गया 210 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 210 रुपए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि 1440 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन से बड़ा सिंपल है। आपको मूलधन दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है, आपसे ब्याज पूछा गया है, तो सिंपल फॉर्मूले में रख सकते हो। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? जो ब्याज वाला अपना फॉर्मूला क्या था कि मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। इसमें रखोगे तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन बोले कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे बिना फॉर्मूले के लिए सब कुछ करवाएंगे, अब फिर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? बिना फॉर्मूले के ही करवाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, वरना अपना रामबाण तो है। क्या है इसमें? क्या बोला? 8% दर मिल रही है। दर कितनी है? 8% है। कितने वर्षों के लिए है? 3 साल के लिए है। तो कुल ब्याज कितना मिलेगा आपको? 24% मिलेगा। बात समझ में आ गई? 1 साल में 8% दर मिल रही है, ब्याज मिल रहा है 8%, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा? कुल 24%। और आपको बताया कि ये मूलधन है तो इसका 24% निकाल देंगे, ब्याज आ जाएगा। तो निकाल दो कि ये आपका इसका 24% हमें निकालना है। तो इसका 24% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 345.6 हो जाएगा। ठीक है, लगभग यही आएगा, बिल्कुल सही है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने रट रखा होगा तब आपने बता दिया। ठीक है, मैंने कैसे बताया मैं आपको हिंट देता हूं। 1 0 से तो 1 0 आपकी कैंसिल हो गई होगी, गुना आप खुद कर लेना, मैं आपको थोड़ी ट्रिक सिखा रहा हूं किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगी। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। और नीचे क्या है आपका? यहां पर 10 बचा हुआ है, मतलब दशमलव लगेगा। तो ये इस ट्रिक से मैंने निकाला है, वरना आप इसको डायरेक्ट गुना कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा यही। ठीक है, वो तो टेंशन नहीं है, गुना तो आप कर लोगे। ठीक है, मैंने थोड़ी ट्रिक भी बता दी है। आगे देखिए क्या है कि एक धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए है, तो धनराशि का मान क्या होगा? अब यहां पर आपको एक चीज बदलनी पड़ेगी। वो क्या बदलनी पड़ने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों बदलनी पड़ेगी? क्योंकि यहां पर अब तक क्या हो रहा था? वर्ष दिया हुआ था, लेकिन इस बार महीने आ गए। जैसे ही महीने आ जाते हैं तो आपको बदलना ही पड़ेगा। किस तरीके से? देखिए क्या है, 8 महीने की बात हो रही है, तो 8 महीने साल में क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो कट रहा है तो 4 दूनी 8, 4 3 12। 3 का मान जो दर दी होगी ना वार्षिक, वो 3 का मान होगा। 3 का मान कितना है? 6 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 2। 2 का मान क्या हो जाएगा? 4। तो अब जो आप दर यूज करोगे वो 4% यूज करोगे, ना कि 6%। समझ में आया कैसे मैं आपको बता रहा हूं
कि जैसे जितने महीने दिए हुए हो, तो 8 महीने दिए हुए हैं, चलो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, पहले इस चीज को समझ लो। जितने महीने दिए हुए हैं ना, तो जैसे 8 महीने दिए हुए थे, 8 महीने ऊपर लिखो, साल में 12 महीने होते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है, 2/3 आ गया। तो जो ये बटे वाला होता है, जो बटे वाला लिख लो या बड़े वाला होता है पूरे साल का, पूरे साल की दर हमें दी हुई होती है, वो है आपकी 6%। तो 3 का मान 6% है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 2%। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो दर क्या हो जाएगी, अब 4% हो जाएगी। बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगी आपकी दर यहां पर अब 4% हो जाएगी। महीने कितने भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम उस हिसाब से इसको कर देंगे। तो देखिए क्या है कि 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपए है, तो इसका मतलब है कि दर कितनी आपकी 4% है। तो 4% का मान कितना है आपका, 340 रुपए है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना धनराशि का मान। धनराशि का मान मतलब क्या, 100% का मान। तो इसको क्या करेंगे, 1% बराबर बटे में 4 गुना में क्या हो गया, 100। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। इसको गुना करेंगे, एक 0 तो आएगी, और 34 को क्या करना है आपको, 34 को 25 से गुना करना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर इसका करना चाहें तो लगभग 8500 के आसपास आ जाएगा, फिर भी कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 34 को 25 से करेंगे तो कितना आ गया, 20 2 15 2 17 और 68, ठीक है, 0 5 7 750, ठीक है, 7500 आ गया क्या, 800, ये एक 8 बन जाएगा ना, 850 सही है, 8500 ही आएगा, 8500 ही आएगा, ठीक है, 8500, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे निकाला वो देख लो, ये तो आपको पता चल गया ना 4% कहां से आया। जो इसको समझ गया कि 4% कहां से आया, वो क्वेश्चन को निकाल डालेगा बस, क्योंकि महीने का दिया हुआ था। साल का दिया हो तो सिंपल गुना कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। साल का होता तो 6% का मान होता ही, लेकिन इसमें 8 महीने का बोल दिया गया है, तो पूरे साल का यानी 12 महीने का 6% है, तो 8 महीने में दर मिलेगी, वो क्या होगी, 4% होगी। तो 4% का ब्याज के रूप में कितना मिल रहा है, 340। तो 4% बराबर 340 है, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, ये 4% बराबर का मान दिया हुआ है, 100% निकालना है, मतलब ये इसका कितना गुना है, 25 गुना है। तो इसको डायरेक्ट 25 से गुना कर दो, ये काटने वाला भी नहीं होगा। और 34 को देखिए मैंने आपके लिए करके देखा है, वरना अगर आप गुना करना चाहो ना, थोड़ा समय दोगे तो किस तरीके से आप कर सकते हो। 34 को 25 से गुना करना सीखोगे तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। 34 नहीं, इसको मान लेते 30 है, तो 25 को 30 से गुना करेंगे तो 7500 आ जाएगा। अब 25 को 4 से गुना करेंगे तो 1000 और आ जाएगा आपका यहां से, तो कितना हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। ऐसे भी गुना करना सीख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। क्या आपका कि एक धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अलग ही लेवल के होने वाले हैं, उनके लिए आपको दिमाग अलग यूज करना पड़ेगा। देखिए आज जो 60 दिन की जो हमारी क्लासेस शुरू हो रही है ना, 60 दिन में इसको कंप्लीट हमें करना है, तो क्या इसमें जबरदस्त चीजें आपको मिलने वाली हैं ताकि पेपर में आपकी कोई भी कमी ना रहे। तो वही चीज है कि एक धनराशि पर 10% 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है। तो क्या है कि मूलधन 100% होता है, ये आप सभी को पता है। अब क्या बोला कि 5% के बराबर है, कितना, ये आपका 10 वर्षों का, 10 वर्षों का है, वो 5% के बराबर है। 10 वर्षों का 5% के बराबर है। तो हमसे पूछा कितने वर्षों में ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन हमारा 100% है, मूलधन 100% होता है, तो इसको क्या करना है, 20 से गुना करेंगे तभी हो पाएगा। तो सेम इधर इसको 20 से गुना कर दो, कितने वर्षों में हो जाएगा, 20 गुना 20 गुना 10 कितना हो जाएगा, 200 वर्ष। ठीक है, क्या होगा, 200। बात समझ में आ गया, देख सकते हो पेपर में भी पूछा जाता है। सिंपल सी बात ही, समझ गए तो आंसर निकल गया। इतना छोटा सा आंसर है, बहुत जल्दी निकाल दोगे, अगले क्वेश्चन पे चले जाओगे। क्या था कि 10 वर्षों में साधारण ब्याज है, वो जो आपका मूलधन है उसका 5% होता है, यानी 5% कब होता है, 10 वर्षों में। तो हमें 100% करना है, मतलब इसको 20 गुना करना है, तो इसको भी क्या होगा, 20 गुना करना पड़ेगा, तो 200 वर्ष आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी बदलाव हो सकता है इसमें, 5 की जगह 10 दे दे, 10 की जगह 20 दे दे, कुछ भी दे सकता है, बस उस हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। चलो आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है, और ये क्वेश्चंस
इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। देखिए क्या है, यह एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। अब साधारण ब्याज, इसमें बोला गया कि जो ब्याज है ना वो मूलधन का 16/25 है, मूलधन का 16/25 है। तो 16/25 का मतलब है कि ब्याज आपका 16 है और 25 क्या है, मूलधन है। तो ब्याज क्या हो गया आपका 16 हो गया और मूलधन कितना हो जाएगा, वो आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपसे बोला क्या गया, आगे देखिए कि ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। मतलब दर और जो संख्या, वर्षों की संख्या, यानी समय और दर है ना वो दोनों बराबर है। यानी कि x है तो दूसरी भी x है। बात समझ में आ गया, x है तो दूसरी भी x है। और हम ब्याज को क्या लिखते हैं, ब्याज को किस तरीके से लिखते हैं कि इसका और इसका गुना, दर गुना समय लिख रहे थे ना, जैसे आ रही थी हमारी दर और उसको समय से गुना कर देते हैं, हमें ब्याज मिल जाता था। यानी 6% दर थी, 3 वर्षों के लिए थी तो 18% आ रहा था ना। उसी तरीके से दोनों का गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा इस बार। अब हमें ये बोला कि 16 ब्याज है, वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो निकालते हैं कि 16 है वो 25 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे, 25 चौके 100, 16 चौके 64, कि 64 आ गया। 64% का ब्याज मिला हमें, 64% का ब्याज मिला। लेकिन हमसे ब्याज नहीं पूछा, हमसे पूछा गया तो दर बता दो या क्या समय बता दो, क्योंकि दोनों बराबर है ना। और इसमें क्या है, ब्याज की वार्षिक दर पूछी है हमें, तो दोनों बराबर ही है, कुछ भी निकाल दो आप। तो ये 64% आ गया। लेकिन ये किसका मान आया, ब्याज क्या होता है हमारा, इन दोनों का गुना, यानी x² का मान आया। तो x² बराबर 64, x का मान निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दर कितनी हो जाएगी, 8%। तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपको समय भी पूछ सकता है, तो समय भी आपका सेम रहेगा, वो आपका 8 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्याज है वो मूलधन का 16/25 हो जाता है। तो इसका मतलब ब्याज 16 है, मूलधन 25। तो हमें ये बोला कि दर और समय दोनों बराबर है, तो दोनों का गुना करके हम लिख रहे होते थे। तो ये हमारा x² बन गया इस बार, और x² प्रतिशत में निकालेंगे तो 16 है वो 25 का कितना प्रतिशत होता है, ब्याज हमें पता चल जाएगा कितना प्रतिशत है, तो उसको इसके बराबर रख देंगे। वही हमने किया और हमारा निकल के आ गया 8। x का मान 8 आ गया, तो x का मान 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। दर वाला इसको मानते हो तो 8%, और वर्ष वाला पूछे तो वर्ष, तो 8, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि 800 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। क्या बोला कि 800 रुपए की राशि है वो है 1000 रुपए हो जाती है, मतलब कि 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होगे, अब आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो गई होगी कि 800 रुपए की राशि 1000 रुपए हो जाती है, मतलब 200 रुपए का ब्याज मिलता है। लेकिन ये क्या हो रहा है, 2 वर्षों में हो रहा है, तो 2 वर्षों में 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए का, क्योंकि साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। तो 100 रुपए का यहां पर ब्याज मिल रहा है, तो हमें बताना है कि ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर कितनी है। तो हमें बताना है कि जैसे हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिल रहा है 1 साल में। कितने रुपए पे, 800 रुपए पे, क्योंकि राशि थी ना, हमारा मूलधन कितना था, 800 रुपए था। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 2 पे, 4 से काटेंगे 25 पे, तो ये कितना हो गया, 25/2 प्रतिशत, या इसको लिख सकते हो 12.5%। तो 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। समझ में आ गया कि 800 रुपए की राशि वो 1000 रुपए हो जाती है, मतलब 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 2 साल में 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में 100 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज बटे क्या लिखते हैं हम, ब्याज बटे में हम मूलधन लिखते हैं, तो मूलधन है हमारा 800 रुपए, तो 100 बटे में 800 गुना में 100, या सिंपल भाषा में बोले क्योंकि हमें पता है ब्याज 100 मिल रहा है, वो कितना प्रतिशत है यही तो हमें बताना है। तो 100 है वो 800 का कितना प्रतिशत है, वो हो जाएगा 12.5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से देखते रहना, महीनों वाला है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में करेंगे जो बाकी और क्वेश्चन इसके बनते हैं। क्या कि एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो राशि का मान क्या होगा। पहले मैं आपको बता चुका हूं, 9 महीनों की बात हो रही है, तो 9 महीनों को क्या लिखेंगे, 9/12 लिखेंगे। 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4 आ गया। 4 का मान आपको 8 दिया हुआ है,
1 का मान 2, तो 3% का मान क्या हो जाएगा 6%। मतलब अब जो आपको ब्याज मिल रहा होगा वो 6% मिल रहा होगा। 6% का मान आपको 270 दिया गया है, 100% का मान निकालना है, 1 का निकालेंगे बटे में 6, 100% का निकालेंगे गुना में 100 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 से काटेंगे 2 पे, 3 से काटेंगे तो क्या होगा 90 पे जाएगा, इसको यहां पे काटेंगे 50 पे, तो 9 पंजे 45 यानी 4500 रुपए। तो हमसे यही पूछा गया था कि वो राशि कितनी हो जाएगी, तो वो 4500 रुपए इसकी राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस बात को समझ जाना, फिर से बोल रहा हूं महीनों वाले की अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट कैसे याद करते हैं कि एक साल में 4 महीने, तो 3-3 महीने के 4 बार होते हैं, तो उसको ऐसे करना सिंपल है ना। इससे क्या है कि कितने महीने आ जाओ, कोई जरूरी थोड़ी ना फिक्स 9 महीने आएगा। आपको पिछली बार 8 भी दिया गया था, ठीक है, हो सकता है आपको 6 महीने भी दे दिया जाए। तो सिंपल सा ये है हमारा, इसको यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो एक गुना गुनी वाले क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से देखिए क्या है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई राशि 100 रुपए है, ठीक है, दोगुनी होने का मतलब क्या होगा 200, ठीक है, 200 हो जाना। तो इसका मतलब है 100 से 200 हुई है, तो 100 क्या मिला है, 100 क्या मिला है उसको ब्याज मिला है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ब्याज कितना मिला है उसको 100 मिला है। जैसे बोल दिया जाए कि कोई राशि 3 गुना हो गई, मतलब 100 से 300 हो गई, तो यहां पर जो उसको ब्याज मिला होगा वो कितने रुपए मिला होगा, 200 रुपए मिला होगा। या आपसे बोल दिया जाए कि कोई राशि है वो 7 गुना हो गई, तो मतलब 700 रुपए होगी, 100 से 700, तो इसमें जो ब्याज मिला होगा वो कितने रुपए मिला होगा, यहां पर उसको 600 रुपए मिला होगा। तो इसका मतलब है कि 2 गुना बोला जाए, 3 गुना, जितने भी गुना बोला जाए उसमें हम ब्याज निकाल लेते हैं कि उसको ब्याज कितना मिला है, क्योंकि ब्याज ही तो हमें बताना होता है। ब्याज तो से तो पता चलता है कि कितना समय क्या चीज लगने वाली है, ब्याज कितना मिल रहा है, यही तो चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तो फिर आप आसानी से कर सकते हो जब आपको ये पता चल गया कि कितना ब्याज मिल रहा है, क्या राशि है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है कि कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 100 की राशि है वो हमें 200 करनी है, ठीक है, तो इसमें ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए का मिलने वाला है, 100 रुपए का आपको यहां पर ब्याज लेना है। इसमें बोला गया है कि 12% वार्षिक, मतलब एक साल में 12 मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो हमें 100 का मान निकालना है। तो 100 है, एक साल में 12 रुपए मिल रहे हैं। अभी 12 रुपए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100 का 12% 12 ही होता है। तो इसको काटेंगे तो कट रहा है, कितने पे कट रहा है, 50 पे कट जाएगा, 6 पे, इसके अलावा भी कट रहा है 25 और 3, तो क्या आ गया 25/3 आ गया। 25/3 वर्ष ऑप्शन में दे सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा इसको और ओपन करेंगे तो 3 अंठे 24, 1/3, 8 से 1/3 वर्ष भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। लेकिन इसमें देखोगे तो 8 से 1/3 वर्ष में नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहां पर जो लास्ट वाला है उसके महीने बना दिए गए। तो 8 साल तो पूरा हो गया, तो 8 साल तो हो गया, 8 वर्ष तो हो गया, 1/3 का महीना बनाना है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, काट देंगे 3 चौके 12, तो 8 साल 8 वर्ष बोल लो, 8 साल बोल लो, 8 वर्ष 4 महीने इसका आंसर हो जाएगा। 8 वर्ष 4 महीने, 8 वर्ष 4 महीने। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इसकी ट्रिक बता दो, तो देखिए ट्रिक है ना वो सिंपल क्वेश्चंस में लगेगी, ठीक है। ये जो बेसिक है ना वो कितना भी हार्ड क्वेश्चंस आ जाए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए उनमें सभी में होने वाला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज याद कर लो कि 100 से 200 हुई है, 100 का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 12, क्योंकि 12% है, तो 100/12 करेंगे, 8 से ही 1/3 वर्ष या 8 वर्ष 4 महीने आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अच्छे समझ में आएगा आपको। क्या है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। पहले दुगनी करते हैं, 100 से 200 हो गई, 100 का ब्याज मिला है, कितने वर्षों में मिला है, 7 वर्ष में। कितने वर्षों में मिला है, 7 वर्ष में। अब समय भी दे दिया गया कि जो 100 हुआ ब्याज मिला है वो कितने वर्ष में मिला है, हमें 7 वर्ष में ये ब्याज है वो हमें मिला है। तो उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, मतलब कि 100 से 400 चाहिए, 100 से 400 करनी है तो ब्याज कितने का चाहिएगा हमें, यहाँ पे 300 का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 100 से 400 होगी ना, 4 गुनी का मतलब है 400, 100 की 400, तो 300 का ब्याज मिल रहा है।
तो 100 का जो ब्याज मिल रहा है वो कितने वर्षों में मिल रहा है? 7 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, 7 वर्ष में मिल रहा है। अब हमें चाहिए ब्याज 300 का, मतलब इसका 3 गुना करना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो। कितने वर्ष हो जाएंगे? 21 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगी आपकी? 21 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्या बोला कि 100 से 200 हुई, मतलब 100 का ब्याज मिला कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। तो 100 का ब्याज मिल रहा है 7 वर्ष में। अब बोला गया 4 गुनी होगी, तो 100 से 400 है, 400 करनी है, तो 300 का ब्याज चाहिए। तो 100 का ब्याज 7 वर्ष में मिल रहा है, तो 300 का ब्याज, ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना समय लगने वाला है। तो कितना समय लगेगा यहाँ पर? 21 वर्ष का समय यहाँ पर आपको लगेगा। बात समझ में आ गई? ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग चीज होती है, ये सिंपल वाला है, तो इसलिए मैं आपको सिंपल वाला ही करवा रहा हूं। आगे देखिए क्या है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपए पर 6 सही 2/3 की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों के यथार्थ पूरी संख्या हो जाए। ठीक है, अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया, अलग ही टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या बोला गया, ध्यान से सुनना कि 2600 रुपए की राशि में दर ये है, तो कितने वर्ष की संख्या होनी चाहिए कि जो रुपए मिले ना वो हमें पूरे मिले, पॉइंट में दशमलव में ना मिले, पूरे मिले। तो ये कब होगा? देखिए क्या है कि 2600 है और इसका 6 18 और 2 20/3, इसका 20/3। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर हमें क्या लिखना है? हमें समय लिखना है, तो मान लेते हैं x लिखना है। अब इनको देखिए 3 से किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से ये भाग नहीं हो रहे, लेकिन हमें क्या करना है? 3 हटाना है, क्योंकि अगर 3 नहीं हटाएंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, कट नहीं रहा, तो इसका मतलब दशमलव में आएगा और हमें दशमलव में चाहिए नहीं। तो दशमलव में एक कब हट सकता है? 3 यहां से, जब यहां पर क्या होगा? 3, तभी तो हट सकता है, कट जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, अब यहां पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहां पर अगर 6 होगा तभी तो कट जाएगा, 3 दूनी 6 हट जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया वो सुनो, न्यूनतम संख्या। न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, इस वजह से हमने यहां पर 6 नहीं 3 लिया है। ठीक है, वरना 3 के गुणज तो सारे ही हो जाएंगे। यहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात की गई है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 3 ही होगा। ये बात समझ लीजिए। आ गया रीजन क्या था यहां पर 3 लिखने का? क्योंकि ये कट नहीं रहा, हमें यही इस 3 को हटाना है। किसको हटाना है? इस 3 को हटाना है हमें यहां से। और 3 हट सकता है जब ऊपर 3 हो या 3 का गुणज हो, लेकिन हमें छोटा से छोटा लेना है, तो इसलिए हम 3 लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर 3 वर्ष। आगे देखिए क्या है कि साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाए, यानी कि 100 से 200 हो जाए। बात समझ रहे हो? 100 से 200 हो जाए, तो क्या ब्याज हमें चाहिए? और दर कितनी है? 16 सही 2/3, यानी कि इसको बोल सकते हो 16 3 48 और 2 50/3। दर है आपकी 50/3 है। हमें चाहिए क्या? 100 चाहिए। हमें ये है 50/3, हमें चाहिए क्या? 100 चाहिए। तो 100 कब हो सकता है? 100 चाहिए, एक साल में मिल रहा है 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। तो दर कितनी होगी यहां पर? 6% हो जाएगी। बात समझ में आ गया सभी को? कितनी होगी? दोगुनी कब हो सकती है? जब इसकी दर 6% होगी। कैसे? 100 से 200, 100 का हमें ब्याज चाहिए। एक साल में हमें कितने का ब्याज मिल रहा है? एक साल में, ठीक है, हमें वर्ष दे दिया गया, साल नहीं इस बार वर्ष दे दिया गया, इतने वर्षों में। तो हमें दर ही पता करनी है कि हमें 100 का ब्याज चाहिए, इतने वर्षों में मिल रहा है, तो दर क्या होगी? तो दर आपकी हो जाएगी ये, इसको काटेंगे 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। ठीक है, या आप बोल सकते हो रेट कितनी होगी? रेट हो जाएगी आपकी 6%। आगे चलिए, साधारण ब्याज की दर कितनी है? हमें दर बतानी है, रेट बतानी है कितनी है, जिस पर कोई राशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी का मतलब है कि 100 से 300 हो गई, 100 से 300 होगी, और जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 200 का। बात समझ में आ कि 200 का ब्याज चाहिए 50 वर्षों में, 200 का ब्याज चाहिए 50 वर्षों में चाहिए, तो एक साल में दर तो वही होती है ना जो एक साल में मिलता है, तो एक साल में 50 से 4 पे घट जाएगा, 4%। तो दर कितनी हो जाएगी? यहां पर 4% हो जाएगी।
सिंपल सी बात समझ में आई, नहीं समझ में आई फिर से रिपीट करवा रहा हूं कि हमें 200 का ब्याज चाहिए और बोला गया कि 50 साल में चाहिए, ठीक है 50 साल में चाहिए, तो 200 को 50 से डिवाइड कर देंगे, एक साल में 4 का ब्याज मिलेगा, 4% एक साल मिल रहा है, दूसरी साल 4%, तीसरी साल 4%, इस तरीके से 50 साल तक चलता रहेगा। तो कुल हमें कितने रुपए का ब्याज मिल जाएगा? 200 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो वही तो हमें चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें? वही चाहिए, यही हमें बोला गया था। आगे चले क्या है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। दुगनी मतलब 100 से 200, 100 का ब्याज, ये तो आपको रट गया होगा, ठीक है, रट गया होगा ना, 100 का ब्याज, तो 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो समान साधारण ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुनी होगी? 16 गुनी होगी, कितने वर्षों में होगी ये हमें बताना है। देखिए 100 का ब्याज हमें मिला है, कितने वर्षों में मिला है? 5 वर्षों में, क्योंकि बोला गया ना 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। अब क्या करना है? 16 गुनी, यानी कि 100 से हमें 1600 करना है, और ब्याज इसमें चाहिए कितने का? 1500 का। तो यहां पर 100 का ब्याज 5 साल में मिल रहा है, तो 1500 का ब्याज कितने साल में मिलेगा? ये इसका कितना गुना है? ये इसका 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 5 75 वर्ष, ठीक है। तो कितने वर्षों में होगा? 75 वर्षों में होगा। बात समझ में आ गई कि 100 से 200 यानी 100 का ब्याज मिल रहा है, वो कितने साल में मिल रहा है? 5 साल में। अब हमें बताना है कि 16 गुनी होगी, यानी कि 1500 का ब्याज मिलेगा, वो कितने साल में मिलेगा? ये इसका 15 गुना है, तो इसका भी 15 गुना कर देंगे, तो 75 वर्ष आपका यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्या है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष, देखिए एसएससी जीडी 2019 जो पिछला पेपर हुआ था ना, इससे पिछले वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी? मतलब 100 से 300 बनानी है, ब्याज कितने का मिलेगा? 200 का। पर हमें बताना क्या है कि 200 का ब्याज मिलना है, साल में कितने? 5% दर है, तो कितने वर्षों का समय लगेगा? यहां पर 40 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष का समय लग जाएगा? 40 वर्ष का। सिंपल था ना। अब रियली बताओ, ये 2019 का पिछला ही पेपर है, जो चीज मैंने सिखा दी थी अगर वो आपने सीख ली स्टार्टिंग में, तो यह क्या हार्ड था? यहां पे देख रहे हो एक स्टेप में आंसर निकल रहा है, ये तो आपको लिखना ही नहीं है, तो आपको पता है कि 3 गुना हो रही है तो 200 का, 4 गुना होगी तो 300 का, मतलब 100 कम करके लिखना है आपको डायरेक्ट ही, तो ये डायरेक्ट आपको भाग दिया, आपका आंसर निकल गया। कभी आपसे वर्ष में पूछ लेगा, कभी आपको प्रतिशत में पूछ लेगा, यानी कभी दर पूछेगा आपसे, कभी समय पूछेगा, ठीक है। दर प्रतिशत में आ जाएगी, समय आपका वर्ष में आ जाएगा। जैसे यहां पर समय आ गया, पिछले वाले में दर आ गया था। चलो आगे चलते हैं, ये भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का ही है, चलो वही आ गया फिर से। तो इसको देखिए, ये अब अलग टाइप के हो गए, ठीक है, गुनागुनी वाला हो गया है, ये इतने ही टाइप के पूछे जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें बनते हैं, तो उसमें बड़े ध्यान से सिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, अगली टाइप है ये। क्या है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए, मतलब 400 रुपए दे रहा है 3 वर्ष के लिए, तो कुल उसने कितने रुपए दे दिए? 1200 रुपए दे दिए। उसके बाद 500 रुपए दे रहा है 4 वर्ष के लिए, तो कुल उसने 2000 रुपए दे दिए, और दोनों को कुल कितने दे दिए? 3200 रुपए दे दिए। कल वाली क्लास में इस टाइप का क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। आगे देखिए क्या है, साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार देता है, यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो उसकी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? अब आपको बोल दिया गया कि उसको 160 रुपए ब्याज मिलता है, कितने रुपए में मिलता है? 3200 रुपए पे। तो आपको क्या करना है? अब प्रतिशत निकालनी है कि उसकी दर कितनी है, बस काटना ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 से 10 पे, 16 से 2 पे, 2 से 5 पे, क्या आ जाएगी दर? कितनी आ जाएगी आपकी? यहां पर 5% आपकी दर आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हो। सिंपल सा था ना। पहली क्लास जिसने अच्छे से देखी होगी उसने तो ये आराम से निकाल लिया होगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी। यहां आगे देखिए क्या है कि एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपए, सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए समान दर से साधारण ब्याज पे देता है। यदि दोनों से उसे कुल 5400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की दर क्या होगी? सेम एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि 10,000 रुपए है, वो दे रहा 3 वर्षों के लिए,
तो मतलब उसने 30,000 रुपए दे दिए उसको, ठीक है। उसके बाद 6,000 रुपए दे रहा है वो 4 वर्षों के लिए, तो इसका मतलब 24,000 रुपए उसने दे दिए। अब साधारण ब्याज में उसको ब्याज मिलता है 5400 रुपए, तो कुल उसने कितना दे दिया यहां पर 54,000 रुपए दे दिए। 5400 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 54,000 पे, और गुना में प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 का यूज करेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, 54 से 54 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 10% रेट, ठीक है। रेट क्या आ जाएगी आपकी यहां पर 10% हो जाएगी, ठीक है ना। 30,000, 24,000, 54,000, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल सा। आगे देखिए क्या है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ये हमें नहीं बताया कितनी राशि है, और हमें बोला गया साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले, देखिए ये इंपॉर्टेंट बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाएंगे कि देखिए इतना बड़ा है, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना। कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक है। तो पहले 3 वर्षों के लिए 3% है, तो मतलब कितना ब्याज दे देगा उसमें, वो 9% का ब्याज दे देगा, ठीक है, 3 साल में। आगे क्या बोला गया कि अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है। अगले 5 वर्षों के लिए 4%, यानी 1 साल में 4 दे रहा है, तो 5 साल में कितना प्रतिशत दे देगा वो, यहां पर 20% दे देगा। इसके बाद बोला गया अगले 7 वर्षों के लिए 6%, तो 7 वर्षों में 1 साल में 6 दे रहा है, तो यहां पर कितना दे देगा, 42% दे देगा कुल। तो आगे बोला गया यहां पर देखिए कुल ब्याज उसने कितना दे दिया, 42, 10, 62 और 9, 71, 71% उसने ब्याज दे दिया है। अब बोला गया कि यदि वह 2,059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है। उधार ली गई राशि का मतलब क्या होता है, 100% का मान निकालना, और यहां पर 71% हमने ब्याज दिया है, और ब्याज का मान हमें दे दिया गया 2,059 रुपए। तो यानी कि 71% बराबर क्या है, 2,059 रुपए। 1% बराबर हो जाएगा इसके बटे में 71 आपका, ठीक है। और हमें किसका मान निकालना है, 100% का। 100% का मान निकालेंगे, गुना में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको इससे काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगा, 29 पे कट जाएगा आपका यहाँ पे, और इसको गुना करेंगे तो 2900 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, 2900 रुपए, यानी 2,900 रुपए। यही हमसे पूछा गया था कि वो राशि क्या होगी, यानी 100% का मान क्या होगा, ठीक है, 100% का मान क्या होगा। अब कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर आपने डायरेक्ट कैसे काट दिया, तो देखिए क्या है, एक से यहां पर क्या 9 कब कट सकता है, इसमें कहीं 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो। 4 को अगर 1 से गुना करोगे 9 आएगा, नहीं आएगा। 5 को 1 से गुना करोगे 9 आएगा, नहीं आएगा। 1 को 1 से गुना करोगे 9 आएगा, नहीं आएगा। तो 9 कब आ सकता है, जब 9 को हम 1 से गुना करेंगे तभी आ सकता है। तो इस वजह से ये आपका आंसर हो गया 2900। इस ट्रिक से भी आप इसका आंसर बड़ी जल्दी से निकाल सकते हो, काटना नहीं आ रहा है ना, सिंपल सा बन गया। यही होता है, कुछ चैंपियंस होते हैं वो इन चीजों को सीख जाते हैं और अपने पेपर में इनको यूज करते हैं। कुछ लोग फिर इसको काटते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे कटेगा ये, ठीक है। वैसे करके देख सकते हो, अगर मान लो 70 होता है यहाँ पे, ठीक है, 71 की जगह पे 70 होता, तो इसको गुना करते तो कितना हो जाता, 2100 के आसपास। अगर 30 होता तो 2100 के आसपास हो जाता ना, तो ठीक है। तो ट्राई, टेंशन मत लो, करके देख सकते हो। आगे देखिए क्या है, ये वाला जो मैं आपको बताता रहता हूं, इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। पहले एक चीज पूछी जा रही थी, तो मूलधन पूछ रहा था, या आपकी दर पूछ रहा था, या समय पूछ रहा था। इस बार क्या हो गया, आपसे धनराशि भी पूछ ली है और ब्याज की दर भी पूछ ली है, तो दोनों बताना है। देखिए क्या है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में इतने रुपए, ठीक है। 1 वर्ष में कितनी हो जाती है, 1 वर्ष में 6,076 रुपए हो जाती है। 4 वर्ष में 7,504 रुपए हो जाती है। कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 7,504, ठीक है, 7,504 रुपए हो जाती है। तो इसमें देखिए अंतर देखते हैं कितने का है। सबसे पहले अंतर देखना है, तो यहां से आ गया आपका 8, ठीक है, यहां से आ गया 2, इसके बाद यहां से आ गया 4 और 1, 1,428 रुपए आ गया, ठीक है। लेकिन ये कितने वर्ष का है अंतर, 3 वर्ष का। ब्याज कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 चौके 12, 2 3 7 21, 1 3 6 18, 476 रुपए। तो अगर हमसे ये पूछता कि 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो यहां पर हम लिख देंगे 476 रुपए। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया मूलधन क्या होगा। तो अगर इसमें से
ठीक है, इसमें से अगर 476 घटा दें तो हमारे पास मूलधन आके आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है ना। जो ये वाली राशि है इसमें क्या है, 1 साल का ब्याज है, तो इसमें 476 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5600 रुपए। ठीक है, तो 5600 रुपए क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते अब। ठीक है, 5600 रुपए क्या हो गया, सॉरी, मूलधन हो गया। अब हमें बताना है ब्याज की दर क्या है। ब्याज हमें पता है कि 1 साल का कितना है, 476 रुपए लगते हैं। ठीक है, इसको यहां पर अब कर देते हैं, कितना, 476 रुपए। कितने में से 5600 अभी हमारा आया था मूलधन, और गुना में 100। दर में यही तो निकालना होता है कितना प्रतिशत है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 8.5 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है इसलिए 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 5600 तो आपको पता चल गया। ये अभी देखिए क्यों ये 9 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 9 को 6 से गुना करेंगे 4 आना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रहा था, तो इस वजह से ये तो नहीं होगा, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर हो, तो पहले ब्याज की दर कितनी होगी। जैसे हमने बताया, हम फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करवाते, पहले क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। हम शानदार जबरदस्त चीज आपको करवाते हैं, जो बेसिक है उसी से सोल्व करवा देते हैं, ताकि आपको कोई फॉर्मूला दिक्कत ना आए रखने में। तो इसमें क्या बोला गया कि क्या है कि धनराशि का 5% की दर से है, लेकिन 2 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो इसके कहने का मतलब है कि 1 साल में 5% वार्षिक का मतलब है कि 1 साल में जो रेट है या दर है वो 5% मिल रही है। तो 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो 1 साल में 5% मिल रही है, तो 2 साल में कितनी मिलेगी, 10%। तो किसके बराबर हो जाएगा, 10%। समझ में आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देख लो, ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन कितना भी हो, सॉल्यूशन निकल गया आपका, इतने से ही निकल गया। उसी धनराशि के 5% वार्षिक दर 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, क्या बोला, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, कोई भी साधारण ब्याज हमें नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया कि उसी धनराशि का अगर 5% और 2 साल के लिए हो तो वो बराबर होता है। तो 5% 2 साल के लिए कितना होता है, 10%। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो आगे चलते हैं, और आज हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड हम रखेंगे, क्योंकि बेसिक क्लास हमारी पहली हो चुकी है, जिसमें सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं कैसे कैसे हमें करना होता है। आगे देखिए क्या है कि 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, यह हमें बताना है। तो इसमें बोला गया कि 4 वर्षों में वो कितनी हो गई, बढ़ के 2400 से कितनी हो गई, 3264 हो गई, 3264 रुपए हो गई। अब बोला गया कि जो दर है, ठीक है, जो उसकी रेट है उसमें 1% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है कि दर है वो 1% की बढ़ रही है, लेकिन कितने सालों तक बढ़ रही है, 4 सालों तक। ठीक है, 1% बढ़ रही है 1 साल में, तो 4 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 4% बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसमें 4% ज्यादा रुपए मिलेंगे, तो राशि कितनी थी हमारी 2400, तो 2400 का 4% निकालोगे तो इसका 4% कितना हो जाएगा, सिंपल हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 96 रुपए। ठीक है, तो इसमें 96 रुपए आप ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यहां से 0, ये हो गया 6 और 3 और 3, 3360 रुपए, 3360 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। सिंपल सी बात थी कि दिया गया था कि 4 वर्षों में कोई राशि है वो 2400 से 3264 हो गई। अब बोला गया कि जो दर है उसको 1% बढ़ा दिया गया, तो हर साल 1% बढ़ रही है, तो 4 साल में 4% बढ़ गई। राशि थी हमारी 2400, तो उसका 4% ही तो बढ़ेगी। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि इसका 4% लें या इसका लें, तो जो ब्याज मिलता है वो किस पे मिलता है, हमें मूलधन पे मिलता है। तो ये है हमारा मूलधन, जो हमारी राशि है ना, स्टार्टिंग वाली राशि है, उसी को हम मूलधन बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं, तो वो ही अपना है 2400 रुपए है, तो इसका 4% निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 96 रुपए। तो 3264 पहले थी, 96 रुपए और जोड़ देंगे, तो जो अब मिलेगा वो 3360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3360 रुपए की राशि, ऑप्शन नंबर 4 में। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और हर क्वेश्चन से में नई चीज सीखने के लिए मिलने वाली है।
ठीक है, और ट्राई करते रहना। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो तो निकालना, और नहीं निकाल पा रहे हो तो समझना। दो ही चीज आपको ट्राई करनी है, निकाल पा रहे हो तो निकाल के आंसर करना, नहीं निकाल पा रहे हो तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, और टेंशन मत लो, सारी चीजें समझ में जरूर आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बता देना, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास भी आपके लिए करवाएंगे। देखिए क्या है कि एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है, तो राशि क्या है। इस बार दे दिया गया कि 6% वार्षिक दर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 5 साल का और 6 साल का जो साधारण ब्याज है उसमें अंतर कितने रुपए का है, वो है 25.8 रुपए का। कितने रुपए का है, 25.8 रुपए का क्या है, अंतर है। तो देखिए 5 साल है और यहां पे 6 साल है, एक साल में ये अंतर आ रहा है, एक साल में इतने रुपए का अंतर आ रहा है, और एक साल में जो दर मिलती है वो कितनी मिलती है, जो रेट है वो कितनी है, जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, 6% का। तो इसका मतलब ये ब्याज क्या है, एक साल का ही है ना, तो ये कितने प्रतिशत का मान हो जाएगा, 6% का मान हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, राशि, राशि क्या होती है 100%, तो इसका मतलब 1% का मान निकालेंगे, बटे में 6 आ गया, और हमें 100% का मान निकालना है, तो 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए बटे में 10 कर देंगे, यहां से हमारा दशमलव हट गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे इसको, चलो ये 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 और 6 दिए 18, इसको इससे गुना करेंगे तो 430 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो वो राशि कितनी थी, 430 रुपए थी। ऑप्शन नंबर 2 यहां पे आपका आंसर हो गया 430। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला गया कि 5 साल और 6 साल है, उसमें साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया गया है, एक 5 साल की राशि है और एक 6 साल की है, उसमें जो ब्याज का अंतर है वो कितना है, 25.8 है, मतलब एक साल का ब्याज है, क्योंकि 5 साल से 6 साल के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 25.8 है। और ये क्या है, ये ब्याज मिल रहा है हमें, इतने रुपए का ब्याज होगा, वही तो अंतर होगा, और ब्याज कितना मिलता है एक साल में, 6%, तो इसका मतलब है 6% का मान हमें 25.8 दिया गया है। राशि पूछी है वो क्या होती है, 100% होती है, तो हमें 100% का मान निकालना है, निकाल देंगे, 430 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 12,000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 4 से 1/2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। ब्याज वाले क्वेश्चंस में अनुपात समानुपात आ गया है। ठीक है, सारे इस तरीके से रिलेट होते हैं, तो इसको छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 12,000 की कोई राशि है, उसको 2 भागों में बांटा गया, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बोला गया पहला भाग है ना, वो 3 वर्षों के लिए कितना है, 12% वार्षिक दर, 3 वर्षों के लिए है 12%, एक साल में 12% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 36% मिलेगा। ठीक है, ये बराबर है, किसके बराबर है ये 4 से 1/2 वर्ष, तो इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 है कि 9/2 वर्ष, और दर कितनी है, यहां पर 16 है। ठीक है, तो 2 अंठे 16, 9 अंठे 72, ये बराबर है किसके, 72 के। ठीक है, जो ये ब्याज है वो इसके बराबर है, तो ब्याज 36 का ये ब्याज इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो यहां पर राशि ज्यादा होगी यहां पे कम होगी, तो ये आपका अनुपात है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। काटेंगे तो 1 और 2 का हो गया, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, ये 1 2 का हो गया, लेकिन उल्टा होगा ना, तो ये 2 1 का अनुपात हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा है कि पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा। नहीं समझ में आया तो समझाता हूं आपको कि सर ये उल्टा क्यों किया, ये तो समझ में आ गया होगा ना, 1 अनुपात 2 अनुपात आ गया हमारा। ठीक है, यहां से निकाला 36 आया, यहां से निकाला 72 आया, 1 अनुपात 2 अनुपात तो आपने निकाल लिया होगा। लेकिन ये उल्टा क्यों हुआ, देखो, क्योंकि इसका बोला कि इसका ये 36 है वो 72 के बराबर है। ये कब हो सकता है, जब ये वाला अनुपात बड़ा होगा, यहां पर राशि ज्यादा होगी, यहां पर राशि कम होगी, तभी तो जो राशि का अनुपात पूछा है, तो राशि का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस रिवर्स करना, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन में आपको 1 अनुपात 2 भी दिखेगा, ऑप्शन में 1 अनुपात 2 भी दिखेगा, लेकिन जो से लिखना है वही आपका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। समझ गए, गलती कोई नहीं करनी है आपको। आगे देखिए क्या है, अलग टाइप का आ गया, थोड़ा सा अलग, सिंपल। सिंपल तो हमारे लिए सब कुछ सिंपल है,
और वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैंपियंस के लिए तो सिंपल है और कर भी रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, तो बनाते हैं उसको। देखें क्या है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो 5 वर्षों को अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले देखिए क्या है कि 10 और 3 का अनुपात है, यानी कि जो हमारा मूलधन है और जो हमारा ब्याज है उसका अनुपात कितना है, 10:3 है। कितना है, 10:3 है। मतलब मूलधन 10 है और ब्याज 3 है, तो ब्याज कितना प्रतिशत है ये हम निकाल लें। तो 3 है वो 10 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 30%। मतलब जो हमें ब्याज मिला है ना वो कितने का मिला है, 30% ब्याज मिला है। तो हमसे पूछा दर कितनी है, 30%। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 30% नहीं, 30% हमें टोटल ब्याज मिला है। ये क्या है, टोटल ब्याज है, लेकिन कितने सालों का है, 5 सालों का। और जो दर होती है वो क्या होती है, 1 साल की हम लिखते हैं, प्रतिशत वार्षिक होती है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 30 को 5 से डिवाइड किया, 6% वार्षिक आपका आंसर हो जाएगा। तो दर कितनी है हमारी, 6%। समझ में आया, नहीं आया रिपीट करवाता हूं, टेंशन मत लो। ये बोला कि मूलधन और ब्याज का है 10:3, ये रेशियो हमें दिया गया है, तो हमें ये पता चल जाए कि ब्याज कितना प्रतिशत है, तब हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 है वो 10 का कितना प्रतिशत है ये हम निकालेंगे। तो हमने निकाला कि 3 है वो 10 का कितना प्रतिशत है, तो वो आ गया आपका 30%। यानी कि जो हमारा ब्याज मिला है, जो हमें ब्याज मिला है वो कितने प्रतिशत मिला है, हमें 30% मिला है। ये टोटल ब्याज है ना 30%, लेकिन कितने सालों में मिल रहा है, ये 5 सालों में मिल रहा है। तो हमें तो 1 साल का निकालना होता है ना, ठीक है। दर तो वही होती है ना 1 साल वाली, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 6% वार्षिक, जो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कि एक व्यक्ति 7,900 रुपए की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। मतलब 3 अलग अलग योजनाएं हैं, एक है आपका 3%, दूसरी आपकी 5% और तीसरी आपकी 8%, ठीक है। ये वहां पर रेट है, यानी वहां पर दर मिलती है आपको। आगे देखिए क्या है, 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त होता है। अब क्या हो रहा है, तीनों योजनाओं से बराबर ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी। अब देखिए क्या बोला गया, सिंपल सी बात है कि इस पे जो ब्याज मिल रहा है, इस पे जो ब्याज मिल रहा है और इस पे जो ब्याज मिल रहा है, तीनों ब्याज बराबर है, ठीक है। तो 2 होते थे, जैसे पिछले में क्या था, 2 थे, जैसे हमारा था ना 1:2, तो उसको हमने क्या कर लिया था, उल्टा कर दिया था 2:1। लेकिन ये 3 हो गए, तो 3 को तो उल्टा नहीं कर सकते, 2 होते तो कर देते। अब 3 को किसको पहले लगाएं, किसको बाद में लगाएं, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, किस तरीके से निकालते हैं कि इन सभी के एलसीएम से ऊपर लिखेंगे, उससे काट देंगे, हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, 120, तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका पार्ट आ गया 40, ठीक है। इसको 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 24 पंजे 120 आ गया। इसके बाद 120 को 8 से करेंगे, 8 15, ये इनका रेशियो आ गया। ये 40 है, ये 24 है और ये 15 है, ये इनका अनुपात आ गया। अब क्या बोला गया, ये पूरा अनुपात कितने के बराबर है, 7,900 रुपए के बराबर है। तो जोड़ लेंगे 40 और 20, 60 4 64 और 64 और 15 कितना हो जाएगा, 79 79 हो जाएगा। तो 79 बराबर 79 100 है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 का मान हमें पता चल गया 100। अब हमसे कुछ भी पूछे, इसमें पूछा 3% वाला, 3% वाला हमारा ये है, ये तो 1 बराबर 100 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 40 बराबर क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे, 4000 हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 4000 रुपए। तो ये आपका आंसर हो गया 4000 रुपए, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है इसका कितना होगा, तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 2400 हो जाएगा। ये भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, 2400 नहीं है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था। तो ये भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछेगा तो 1500 हो जाएगा, और तीनों को जोड़ोगे तब ये आपका यही आने वाला है। बात समझ में आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देख लेना, क्योंकि 2 होता है तो ये तो आपको समझ में आ गया ना, पहले वाले क्वेश्चंस में समझ में आ गया था कि 2 होते तो सिर्फ रिवर्स कर देते, लेकिन इस बार 3 था अलग अलग। तो इसके लिए क्या किया हमने, एलसीएम निकाला। एलसीएम इनका आया 120, उसको डिवाइड किया, हमारा पार्ट बन गया ये 40, ये 24 और ये 15, सभी के बराबर हमें राशि दी हुई थी, तो हमें बराबर बांट लेना। एक का मान 100 आ गया, तो 40 का मान कितना आ गया, 4000 आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और जिसको ये एलसीएम निकालना नहीं आ रहा तो एलसीएम वाली क्लास देखो, बाकी और क्लास जब एलसीएम की हम दोबारा करवाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना एलसीएम वाली क्लास जरूर देख लेना सभी। ठीक है, क्योंकि एलसीएम आपके इसमें भी काम आ रहा है, आपके कमेंट्स में भी आएगा, आपका नल पाइप टंकी में भी आएगा और बहुत सारे में आएगा, एलसीएम वाले में तो खुद आएगा ही। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना, सर्च कर लेना आप एलसीएम प्रवीण कटारिया। ठीक है, जो भी आप सर्च कर रहे हो ना, कोई भी टॉपिक सर्च कर रहे हो, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, आगे लिख दे, पहले टॉपिक का नाम लिख देना, फिर आप लिख देना प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आप सीख पाओगे अच्छे से। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। ठीक है, क्या बोला, 4 सालों के लिए क्या लिया उसने, कोई धनराशि उधार ली। यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात है 5:1, तो इस बार जो आपका मूलधन है, ठीक है, और ब्याज का जो अनुपात है वो कितना है, 5:1 है, यानी 5 मूलधन है और जो ब्याज है 1। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह हम निकालेंगे कि ब्याज कितना प्रतिशत है, तो 1 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, तो गुना में 100 कितना हो जाएगा, 20%। ये हो गया टोटल ब्याज, लेकिन 4 वर्षों के लिए ले रहा है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगी कितनी आपकी, 5%। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने पूछा नहीं आपसे, लेकिन मैं ये आपसे करवाने वाला था, लेकिन मैंने करवा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप का क्वेश्चन समझ जाओ आप, पेपर में आएगा। देखिए आगे ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, सेम है कि यदि मूलधन 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 10:7 है, इस बार 10:7 दिया गया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम हम करवा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपको पता चल जाएगा कि आप सीख गए या नहीं सीखे। ठीक है, और इतने समय में मुझे पता है स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, यही होते हैं चैंपियंस, जो सीख जाते हैं। नहीं आता, देखिए किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन जो सीखने की कोशिश करता है ना वो सीख जाता है, और जो सीखने की कोशिश नहीं करता वो कभी नहीं सीख सकता। ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी कर दो, चाहे वो कभी भी नहीं सीख सकता, लेकिन सीखने की जो चाह रखेगा, ठीक है, जो चाहेगा कि मैं सीखना चाहता हूं, वो सीख जाएगा। देखिए क्या है कि मोहन जॉन को 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज के साधारण ब्याज के रूप में उधार देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। आगे क्या है, यदि उसने 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो उसने टॉम को कितनी राशि दी थी, ये हमें बताना है। देखिए 2 लोग हैं, ठीक है, मोहन जॉन से 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि देता है। एक को दे रहा है 500 रुपए दे रहा है और दूसरे को कुछ राशि दे रहा है, ये हमें नहीं पता, उसने एक्स राशि दे दी मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो ब्याज की दर है वो 8% है। ठीक है, ब्याज की दर 8% है, इसको भी 8% देना पड़ेगा, इसको भी 8% देना पड़ेगा, और 4 सालों के लिए है, तो 1 साल में 8% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना ब्याज देगा, ये 32% ब्याज देगा। बात समझ में आ गई, कितना प्रतिशत ब्याज देगा, 32% ब्याज देगा। और इसने बोला कि उसको कुल 210 रुपए ब्याज के मिले हैं, कुल कितने मिले हैं, 210 रुपए मिले हैं। अब हमें कि 32% ब्याज दे रहा है, कितने का, 500 का 32% देगा, क्योंकि मूलधन का जो देते हैं, तो इसका 32% निकाल लो। 500 का 32% निकालेंगे तो आपको पता है कि सिर्फ 32 को 5 से गुना करना है, 160 रुपए, 160 रुपए ये दे रहा है। ठीक है, ये वाला है वो 160 रुपए दे रहा है, ये वाला कितना देगा, ये वाला आपका देगा 210 में से 160 माइनस कर देंगे तो ये सिर्फ 50 रुपए ब्याज की देगा। ठीक है, ये वाला कितने रुपए देगा, 50 रुपए। अगर हमसे पूछता कि ये कितने रुपए ब्याज का देगा तो आपका हो जाता 50 रुपए, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा कि ये राशि कितनी थी, ये हमें बताना है।
तो देखिए क्या है कि ये 8% ब्याज दे रहा था, 4 साल में ये भी 32% ब्याज देगा, और ब्याज का मान कितना आ गया आपका 50 आ गया, यानी कि 32% का मान कितना आ गया आपका यहाँ पे 32 का प्रतिशत का मान 50 आ गया, 1 का 50/32। हमें 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। चलो इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे 8 पे, इसको 4 से काटेंगे 25 पे, ठीक है, इसको 2 से काटेंगे 4 पे, इसको 2 से काटेंगे 25 पे, कितना आ गया 25 गुना 25, 625/4 आ गया अपना, ठीक है। चलो यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा छोटा करके, कितना आ गया 625/4। अब इसको भाग दे दो, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, उसके बाद 2, 4 6 24, और ये आ जाएगा 156.25 रुपए। तो हमसे पूछा था कि ये राशि कितनी है, तो ये हो जाएगी 156.25 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे करेक्ट आंसर हो। बात समझ में आई? एक बार फिर से कंफर्म करवा देता हूं, समझ में तो आ गई सभी को, लेकिन एक बार कंफर्म करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले समझो कि यहां पर दिया बोला गया कि इसको 500 रुपए की राशि दी और इसको कुछ राशि दी, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह बोला गया कि 8% दर देनी है, तो ब्याज है वो 8% देना है, तो ये भी 8% ही देगा, ये भी 8%। 4 सालों के लिए है, तो 1 साल में 8%, 4 सालों में 32% ब्याज देगा, 32% ब्याज देगा, ठीक है। तो 500 का 32% ब्याज देगा, कितना हो गया, वो हो गया आपका 160 रुपए। अब बोला गया कि कुल है वो ब्याज 210 रुपए दे रहा है, तो इसका मतलब 160 रुपए तो इसने दिए हैं, तो इसने कितने रुपए दिए होंगे, 210 में से 160 माइनस करेंगे, 50 रुपए दिए होंगे, और 50 रुपए कितने हैं, ये भी 32% ब्याज दे रहा है ना, क्योंकि 8% थी, 4 सालों के लिए 32% था, 32% का मान इसका 50 है, राशि निकालनी है 100% होती है, तो 100% का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 156.25 रुपए, ठीक है। तो ये इसकी राशि निकल के आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी ने 2 सही 1/2 वर्षों के लिए समान ब्याज की दर पर 3000 रुपए और 3200 रुपए लिए। इसने कितने रुपए लिए, 3000 रुपए लिए, इसने कितने लिए 3200 रुपए लिए, ठीक है। ए और बी ने अलग अलग 2.5 वर्षों के लिए लिए हैं। आगे देखिए क्या है, यदि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया हो, बात सुन रहे हो, कि बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया हो, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या, कितने रुपए ज्यादा दे रहा है, 40 रुपए, 40 रुपए ज्यादा दे रहा है। ये ज्यादा क्यों दे रहा है, ये वाला ज्यादा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास 200 रुपए ज्यादा है, इससे 200 रुपए ज्यादा लिए हैं इसने, तो 1 साल के लिए 200 रुपए ज्यादा लिए, दूसरी साल के लिए भी इसको 200 रुपए ज्यादा मिले हैं, लेकिन 2.5 साल है ना, तो आधी साल के लिए 100 रुपए और ज्यादा मिले। कुल उसको कितने ज्यादा मिले हैं, रुपए लिए थे इसने 500 रुपए ज्यादा लिए थे, तो 1 साल के लिए 200 रुपए, दूसरी साल 200 और तीसरी साल नहीं है, आधी साल है तो 100 रुपए और, तो कुल 500 रुपए ज्यादा लिए। बात समझ में आएगा, 500 रुपए, लेकिन इस 500 रुपए पे ब्याज कितना लग रहा है उसको, 40 का, तो यही पूछा है कि जो 40 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, तो 40/500 और गुना में 100, कितना हो जाएगा 8%। 2 0 से 2 0, 5 से काटा 8 पे, तो 8% आपका आंसर हो जाएगा। दर कितनी, 8% है। खुला कुछ, दिमाग का दरवाजा खुला, नहीं खुला क्या, चलो दोबारा खोल लो, नहीं खुला था। देखो क्या है, बोला 2.5 साल के लिए है, ठीक है, 2.5 साल के लिए है, एक ने 3000 रुपए लिए, एक ने 3200 रुपए लिए, 3000 लिए और 3200 रुपए लिए, मतलब इसने 200 रुपए ज्यादा लिए हैं, तो ब्याज तो ज्यादा देगा, और इसमें बता दिया गया है कि कितना ब्याज ज्यादा दे रहा है, वो 40 रुपए ज्यादा दे रहा है, तो 40 रुपए ब्याज ज्यादा दे रहा है, लेकिन ये ब्याज किस पे देगा, जितने रुपए ज्यादा लिए होंगे उसी पे तो देगा, और ये पूरे 2.5 साल में दे रहा है, तो 1 साल के लिए 200 रुपए ज्यादा थे, दूसरी साल के लिए भी 200 रुपए, और तीसरी साल नहीं है, मतलब आधी साल है उसके लिए 100 रुपए, तो कुल 500 रुपए ज्यादा लिए, तो 500 रुपए पे ब्याज भी ज्यादा देगा, तो 40 है वो 500 का कितना प्रतिशत है, यही हमें बताना था, और वो कितना हो गया, 8% हो गया। चलो आगे चलते हैं, इसमें स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर देते हैं, और आप देख सकते हो आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी कंफर्म करते रहो ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए क्या है कि राम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, ठीक है, राम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी और उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान किया,
मतलब क्या है कि 60,000 रुपए में कोई बाइक खरीदी, अभी तो नहीं आ रही वैसे कोई, ठीक है 60,000 में तो नहीं आते ना, तो 60,000 रुपए में कोई बाइक खरीदी, अब उसने 10,000 रुपए नगद भुगतान कर दिया, मतलब उसने नगद रुपए दे दिए, ठीक है 10,000 दे दिए, तो अब उसको कितने रुपए और देने हैं, 50,000 रुपए और देने हैं। बात समझ में आ गई, कितने रुपए और देने हैं उसको, 50,000 रुपए और देने हैं। आगे क्या बोला गया कि शेष राशि 2 वर्षों के बाद 15% साधारण ब्याज की दर पर भुगतान किया, 2 वर्षों के बाद, तो ब्याज उसको कितना लगा, 15% लगा, एक साल के लिए 15%, दूसरी साल के लिए 30%, क्योंकि 2 सालों में दे रहा है ना, एक साल का होता है, एक साल में 15% का ब्याज देगा तो 2 साल में 30% का ब्याज देगा, तो ब्याज कितना देगा वो, अब 30% का ब्याज देगा वो, ब्याज कितना देगा, 30% का। अब हमसे पूछा गया तो साधारण ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 30% तो ब्याज तो दिया है, लेकिन स्टूडेंट इसका 30% निकालना है हमें या इसका निकालना है, तो यहां पर कंफ्यूजन दूर करो, क्योंकि 60,000 रुपए की बाइक थी लेकिन 10,000 रुपए तो उसने पेमेंट कर दिए थे, तो उसको 50,000 रुपए ही देने थे, तो इसी पे तो ब्याज देगा, जितने रुपए आपने पेमेंट कर दिए उस पे ब्याज थोड़ी ना लगेगा, जो आपने उधार ले रखा है, ठीक है, जो चीज आपने उधार ले रखी है उसी पे तो ब्याज दोगे, तो आपके पास 50,000 रुपए आपने उधार ले रखे हैं, तो क्या करना है, अब इसका 30% ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, ठीक है, निकाल लो, क्या निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इसको गुना कर दो, तो 15 और 3 जीरो, 15 और 3 जीरो, तो 15,000 रुपए, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कितने रुपए देगा, 15,000 रुपए देगा। समझ में आ गया ना, पेपर का सॉल्यूशन भी मैंने करवा दिया है, इसमें आपके पेपर में पूछा गया है, बात समझ में आई। थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाता हूं कि 60,000 रुपए की बाइक थी, ठीक है, उसमें 10,000 रुपए दे दिए, तो बचे कितने, 50,000 रुपए। अब बोला गया कि 2 साल बाद दे रहा है, लेकिन जो दर है, जो ब्याज की दर होगी वो 15% की होगी, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी, 30% ब्याज देगा, जो 30% किसका देगा, जो रुपए बचे हुए थे, जो बाकी रुपए थे उसी का देगा, बाकी रुपए थे 50,000, 50,000 का 30% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए, तो 2 साल में ब्याज कितना देना पड़ गया, 15,000, 50,000 पहले दे देता था, 15,000 नहीं देना पड़ता। तभी बोला जाता है ब्याज में जो राशि लेते हो ना वो बड़ी खतरनाक होती है, ब्याज उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कभी कभी तो राशि से ज्यादा हो जाता है ब्याज, ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जितनी आप इनकम करो ना उसी हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए, या तो अपनी इनकम बढ़ा लो या खर्चे कम कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वाला जबरदस्त है, ये कभी ब्याज पे दो ना, ये वाला ट्रिक अपनाना, इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है ना वो अपनाना, बड़े फायदे में रखोगे, ठीक है। वैसे अपनाने नहीं देते कोई। देखे क्या है कि एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर धन उधार देता है, यानी कि क्या कर रहा है कि 10% साधारण ब्याज पे उधार देता है, यानी 100 रुपए दे रहा है मान लो, तो 10 रुपए का वो ब्याज ले रहा है, ठीक है, 100 रुपए उधार दे रहा है किसी को, तो 10 रुपए का क्या ले रहा है, वो ब्याज ले रहा है। ये आपकी राशि होगी कि वो राशि दे रहा है, और ब्याज कितना ले रहा है, यहां पे 10 रुपए का ब्याज ले रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे है कि हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है, 1 साल के लिए धन उधार देता है, तो ब्याज अग्रिम रूप पे ले लेता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या, अग्रिम रूप, इसको समझो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी से इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अग्रिम रूप से लेता है, अग्रिम रूप से मतलब है पहले ले रहा है, बात समझ रहे हो, कि जैसे ही रुपए दिए और पहले ले रहा है कि ब्याज पहले दे जा मुझे, ठीक है, रुपए बाद में दे देना, इस महीने का ब्याज पहले दे दो। जैसे अगर आपने कभी रूम लिया होगा रेंट पे, तो क्या होता है, इस महीना स्टार्ट होते ही पहले ले लेते हैं वो, ठीक है, कि स्टार्टिंग में दे दो, पूरा महीना फिर एंजॉय करो, ठीक है, तो वही चीजें स्टार्टिंग में ले रहा है। तो क्या है कि वास्तव में वह कितने ब्याज दर पर धन उधार देता है। अब यहां पर बोला गया कि 10% पे ब्याज उधार दे रहा है, लेकिन अब पूछा गया है कि कितने रुपए में उधार दे रहा है। यहां पर कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 100 रुपए उसने दिए, ठीक है, और 10 का उसने बोला कि 10 रुपए का मैं ब्याज लूंगा और ब्याज मुझे पहले ही दे जा, तो इसका मतलब है कि जैसे 100 रुपए उसने दिए, 10 रुपए उससे वापस ले लिए, तो अब जो ब्याज पे लेके गया उसको रुपए कितने मिले हैं, 90 रुपए ही मिले हैं, और ब्याज कितने का ले रहा है वो, 10 का, तो 10 का ब्याज 90 पे कितना प्रतिशत का हो जाएगा, 11 सही 1/9% उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आई, कुछ स्टूडेंट को लगा होगा क्या है, अब पता चल गया 10% नहीं दे रहा था, 11 से 1/9% पे दे रहा था,
कैसे? क्योंकि पहले एडवांस में लेके। फिर से समझा देता हूं, ध्यान से समझना। क्या है अपना कि 100 रुपए दे रहा था, उसने बोला कि जो ब्याज है वो 10% देना है आपको, यानी 10 रुपए का ब्याज देना है, लेकिन पहले दे जा, आज ही दे जा। तो इसका मतलब है उसने कितने रुपए लेके गया? वो 90 रुपए लेके गया, और ब्याज कितना है देना है उसको? 10 रुपए का 90 पे, क्योंकि जिसके पास से जितने रुपए गए ना, उसके पास से तो 90 रुपए ही गए हैं, तो 90 पे उसको 10 रुपए का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो कुल कितना प्रतिशत में हो जाएगा? 11 सही 1/9। ठीक है, 11 सही 1/9 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? रमेश ने राहुल से 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। ठीक है, 5% दर है। 5 वर्ष के बाद उसने राशि लौटा दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5% लिया 5 साल के लिए, तो उसको ब्याज कितना दिया? 25% का। तो उसने राशि को क्या कर दिया? लौटा दिया। तो क्या है कि राहुल ने क्या किया कि उसका 2% भाग वापस उसे लौटा दिया। जितनी राशि दी थी ना, उसका 2% उसको लौटा दिया। यदि रमेश को 5 रुपए प्राप्त किए, तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे ये हमें बताना है। कितने रुपए मिले उसको? 5 रुपए, यानी 2% का मान कितना है? 5 रुपए है। 2% का मान है 5 रुपए, तो राशि कितनी होगी? 100% होगी। इसकी 50 गुना, तो इसका मतलब इसकी 50 गुना करेंगे 250 रुपए। ठीक है, 250 रुपए। तो ये वो कौन सी राशि है जो उसने ब्याज के बाद दी थी? ठीक है, जो उसके पास मिश्र धन आया था वो राशि है 250 रुपए। आंसर मत कर देना 250 आ गया, नहीं आया अभी। इसमें हमसे पूछा तो रमेश ने कितने पैसे उधार लिए थे, ये तो वो राशि है जो उसने दिए थे। ठीक है, उधार लेने के बाद उसको चुकाए थे, जिसमें ब्याज भी ऐड है और आपकी राशि भी ऐड है, यानी मूलधन भी ऐड है और आपका ब्याज भी ऐड है। ये आपका मिश्र धन आया है। ठीक है, ये मिश्र धन आया है, लेकिन हमसे पूछा है, क्या पूछा हमसे? वो राशि कितनी थी। तो ये किसका मान है? यहां पर 25% ब्याज जोड़ा गया है ना, तो इसका मतलब 100% राशि प्लस में 25% का ब्याज, तो ये 125% का मान है। 125% का मान है 250। एक का मान हो जाएगा 2। ठीक है, एक का मान क्या हो जाएगा? 2। तो हमें राशि चाहिए। राशि क्या होती है? 100%। 1 बराबर 2, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपए। तो वो राशि कितनी होगी? वो होगी आपकी 200 रुपए। ठीक है, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से चला गया होगा, टेंशन मत लो। इसका सिंपल सा बात क्या है, उसने बोला कि 5% की दर से, ठीक है, 5% की दर से 5 वर्षों के लिए कोई राशि दी गई, तो मतलब उसने ब्याज कितना दिया? 25% का ब्याज दिया। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या बोला गया कि राहुल ने जो राशि उसको दी उसमें से उसने 2% लौटा दी, जो 5 रुपए के बराबर थी। तो 2% 5 के बराबर थी, तो 100% और राशि 250 के बराबर हो जाएगी, 250 के बराबर। लेकिन ये कौन सी राशि थी? ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। तो मिश्र धन में क्या होता है? राशि जमा में ब्याज, तो राशि 100% और ब्याज 25%, यानी 125% का मान है आपका 250। एक का मान हो गया 2, और राशि कितनी होती है? 100%, तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो जो आपका 200 इसमें है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका सिर्फ एक किस्तों वाला बच जाएगा क्वेश्चन, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज के साथ करेंगे। ठीक है, जिसमें ब्याज जो आपका किस्तों वाला है उसको कंप्लीट दोनों को एक साथ ही लेके आएंगे। ठीक है, क्लास को एंड नहीं, इस टाइप को एंड करेंगे। क्लास तो आपको आगे और दिखेगी। अभी 2800 रुपए में एक राशि इस तरह से 2 भागों में बांटती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। ठीक है, बोला 2800 रुपए की राशि है, लेकिन उसको क्या किया गया? 2 बराबर भागों में बांटा गया। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया, तो 9% की दर है, 5 सालों के लिए है, तो कितने के बराबर हो जाएगी? 45 के बराबर। ठीक है, कितना ब्याज मिल जाएगा यहां पर? 45। कुल ब्याज कितना मिलेगा? 45%। आगे देखिए क्या है। और दूसरे भाग का 6 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया, दोनों बराबर है, तो 6 वर्ष के लिए 10%, तो ये 60। और क्या बोला गया कि ये बराबर है,
तो बराबर है। देखिए बोला गया है ना कि 2800 की राशि इस तरह से दो भागों में बांटेगी कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है, बराबर मिलता है। तो बराबर मिलता है तो किससे हो जाएगा, इसको काटेंगे हम तो 15 × 45 और 15 × 4 = 60। तो ये क्या होगा, इसका विपरीत होगा। विपरीत तो हमें करना ही है ना, पता है ना क्यों करना है विपरीत, तो क्योंकि बराबर बोल दिया गया है तो राशि का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब 7 का मान कुल है 7 का मान है, राशि दी हुई है 2800, तो 7 बराबर है 2800, 1 बराबर हो जाएगा 400, 1 बराबर 400 हो जाएगा। तो हमें दोनों भाग ज्ञात करने हैं। 1 का मान 400 तो 4 का हो जाएगा 1600, और यहां पे कितना हो जाएगा 3 का 1200, तो 1600 रुपए और 1200 रुपए, तो 1600 रुपए और 1200 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। कैसे था आपको पता चल गया, इस टाइप का हम कर चुके हैं, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी गई थी और इसमें ये चीज है और ऐड कर दी गई। तो कोई बात नहीं, जो चीज हम सीख गए उसको कैसे भी ऐड कर दो, कैसे भी घुमा दो, हम आपको घुमा देंगे।